एग्री ज्ञान द अनटोल्ड। कैसे हैं आप सभी? बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही। वैसे माफ़ी चाहूँगी, कुछ दिन से वीडियो नहीं आ पा रही है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरी कुछ तबीयत ठीक से नहीं रह रही है डियर। तो बस आप लोगों का प्यार और साथ है जिसकी वजह से आज हम जल्दी से जल्दी अपनी क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो वैसे आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल है। पहली झलक है मेरे नोट्स की। वैसे पूरे तो नहीं दिखाने वाली मैं, थोड़ा सा दिखाऊंगी। पता नहीं आपको कैसी लगेगी। आप पूछ सकते हैं मेरे उन बच्चों से जिनको मैं एग्री टाइम में पढ़ाती हूँ, वो आपको कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि मेरे नोट्स कैसे हैं, ठीक है ना। तो उसकी एक छोटी सी झलक से आज हम स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बता देती हूँ डियर, हमारी फैमिली जल्द ही 500 होने वाली है, 500 मेंबर्स की होने वाली है। वो भी सिर्फ और सिर्फ आप सभी के प्यार और साथ की वजह से। तो मैं यही चाहूँगी कि इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखें। और जैसे ही हमारा 1K होता है, हम जो PAT की जो नॉर्मल रेगुलर क्लासेस होती है ना कि एक यूट्यूबर की तरह, एक आपके एक फ्रेंड की तरह, एक टीचर की तरह आप लोगों को मैं गाइड करूँगी कैसे पढ़ना चाहिए। मैंने कैसे पढ़कर अपने रैंक को वो किया था, अचीव किया था, कैसे मैं टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में गई। तो ये सारी चीज़ें को हम जानेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको कैसे पढ़ना चाहिए, इन सारी चीज़ों को मैं गाइड करूँगी। मेरे पास मोर देन, आपको मैं सच में बता रही हूँ, मेरे स्टूडेंट सारे जानते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरे पास मोर देन 10,000 प्लस क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। 10,000, 10,000 से भी ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चंस हैं और 3,000 प्लस मेरे पास बुक्स हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना होगा। 10,000 से तो बहुत ज़्यादा ही होगा मेरे पास क्वेश्चन। तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि 500 जैसे ही अगर पूरे होते हैं हमारे मेंबर्स, जो कि बहुत जल्दी होने वाले हैं, जैसे ही 500 होंगे हम एक ऐप लॉन्च करेंगे। ऐप में आप लोगों के लिए जितने भी मेरे नोट्स हैं, सारे के सारे नोट्स, जितने भी मेरे नोट्स हैं, मेरे PDFs हैं, उन सभी को मैं आपको वहाँ पे दूंगी। ये सारे नोट्स मैंने अपनी मेहनत से बनाए हैं, सारी बुक्स को प्रिफर कर करके बनाए हैं, इसलिए आपको सारी चीज़ एक ही जगह पे मिल जाएगी। चाहे आप हिंदी वाले हों, चाहे आप इंग्लिश वाले हो, इतना आसान होगा आपके लिए पढ़ना कि आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, किन चीज़ों को नोट डाउन करना चाहिए, किन चीज़ों पे स्टार लगाना चाहिए, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ यूट्यूब में सिखाते रहूँगी। तीसरी चीज़ ये कि आपको कौन सी बुक प्रेफर करना है, आपकी प्रिपरेशन कैसी होगी, इन सारी गाइडलाइंस मैं आपको देते रहूँगी यूट्यूब पे। आप ऐप हमारा ज़रूर डाउनलोड करिएगा। आप लोग के साथ के बिना ये कुछ भी मुमकिन नहीं था और आप लोगों ने अभी तक जितना साथ दिया ना, उसके लिए दिल से थैंक यू। और मेरे उन सभी बच्चों को थैंक यू जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, ठीक है ना। तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ऐप के आने के बाद भी हर वो बच्चा जो कि उसके यहाँ कंडीशन अगर ख़राब है, वो नहीं पढ़ सकता, महंगी कोचिंग में नहीं जा सकता, बिल्कुल आप लोगों के लिए मेरे पास फ्री क्लासेस है। मैं आप लोगों को फ्री में लाइव पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। और जैसा कि मैं पढ़ाती भी हूँ, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ऐप में क्या होगा, जो आप 3 से 4 हज़ार की जो बुक्स खरीदते हैं, महंगी महंगी बुक्स खरीदते हैं, वो आपको 100 to 200 के बीच ही आपको क्या होगी, अवेलेबल हो जाएगी। वो आपका मन है, आप लेना चाहें या ना चाहें, ठीक है ना। तो उन सभी के PDF, क्योंकि ऐसा टाइम चल रहा है बुक्स आप खरीद नहीं सकते और इतनी सारी बुक्स आप ले नहीं सकते, पर मटेरियल अगर आपको देखना होगा तो वो सारा का सारा कुछ आपके ऐप में प्रोवाइडेड होगा, ठीक है ना। और हमेशा याद रखेंगे कि हर चीज़ों को आप मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं। मैं आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में अपना नंबर दे दूंगी, आप मुझे बाकायदा मैसेज कर सकते हैं और हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे मुंह दिखाई होने वाली है मेरे नोट्स की, वैसे उतने पता नहीं अच्छे हैं कि नहीं, देख लेते हैं कैसे हैं मेरे नोट्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए देखते हैं। राइटिंग तो बहुत ही ख़राब है मेरी, पर क्या करें, है तो एक एग्रीकल्चर वाले की ना। देखिए ये है मेरे नोट्स। मैं कभी भी अपने नोट्स को ऐसे खाली खाली नहीं रखती थी। ये तो मेरे PAT के हैं। अगर मैं आपको, और अपने ये मैंने बाद में बनाया था 2 महीने के अंदर, अगर मैं आपको अपने कंप्लीट नोट्स वाली वीडियो तभी दिखाऊंगी जब हमारे 1K हो जाएंगे, या तो फिर मैं उसको ऐप में अपलोड करूँगी। तो वो जो वीडियो होगी वो बहुत ख़ास होगी। तो ये मेरे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं उनको मैं हमेशा हाईलाइट करके लिखती हूँ, और हमेशा क्या करती हूँ, जो क्वेश्चन आ चुका है उसके आगे मैं स्टार लगा देती हूँ, या फिर याद रखने के लिए आपको यहाँ पे दिखेगा कुछ चीज़ें आपको रेड पेन से दिख रही हैं, कुछ चीज़ें आपको नॉर्मल दिख रही है। तो ये है मेरे नोट्स जिनको मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से विथ डायग्राम चार्ट पेपर के साथ बनाती थी, और आपको भी ऐसे ही बनाना चाहिए ताकि आप लाइफ टाइम, लॉन्ग लाइफ ना उसको याद रख सकें। तो नोट्स कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बाकायदा सिखाऊंगी, और आपको उसके रिगार्डिंग एवरी टाइम में भी वीडियोस मिल जाएंगे बहुत जल्दी।
ठीक है, तो कोई भी डाउट्स होता है तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे एग्रीकल्चर। अगर आप एग्रीकल्चर में आए हैं और एग्रीकल्चर क्या है आपको यही नहीं पता तो आप बहुत बड़े गड्ढे में हैं, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट एग्रीकल्चर से स्टार्ट करते हैं। तो एग्रीकल्चर क्या है हमारा? एग्रीकल्चर क्या है? हमारी ब्रांच है, शाखा है। किसकी शाखा है? तो साइंस की शाखा है। इसलिए हमेशा जब भी आप आगे पढ़ेंगे ब्रांच लगाना, किसी भी डेफिनेशन को जब आप लिखते हैं तो ब्रांच लगाना मत भूलिएगा। और ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछ भी लेता है कि कौन किसकी शाखा है या फिर किसकी ब्रांच है, तो इन चीज़ों को याद रखेंगे, इससे आपके नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। मैं 12th वालों के लिए बता रही हूँ, और अगर PAT वालों के लिए डायरेक्ट पूछते हैं कि किसकी शाखा है। तो एग्रीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ साइंस। एग्रीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ साइंस। एग्रीकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं? कल्टीवेशन ऑफ लैंड, ठीक है, फार्मिंग करते हैं, लैंड कल्टीवेशन करते हैं, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, पशुओं को पालते हैं, पौधे लगाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, किसके लिए? अपने जीवन यापन के लिए, टू सस्टेन एंड इनहेंस द लाइफ। अपने जीवन यापन के लिए पशुओं को पालना, पौधों को उगाना, लैंड कल्टीवेशन करना, फसल उत्पादन करना आदि जैसे काम क्या कहलाते हैं? आपके एग्रीकल्चर, ठीक है ना। इसके आगे देखिए, अब इसके बाद क्या क्वेश्चन आता है कि ये जो एग्रीकल्चर वर्ड है, ये जो एग्रीकल्चर वर्ड है इसको किस में से लिया गया है? मैंने हमेशा आपको बताया इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछता है ना, 2 नंबर आता ही आता है जो आपके वर्ड वाले हैं और ब्रांच वाले हैं। तो कैसा पूछता है मैंने हमेशा आपको बताया, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने हमेशा आपको दिखाया है कि जो आपका वो होता है, क्या बोलने से, जो आपके कल्चर लगा होता है उसको हमेशा याद रखेंगे, वो होता है आपका लैटिन। अगर कहीं पे किसी वर्ड पे कल्चर लगा हुआ है तो वो है आपका लैटिन। और अगर आपका पोमोलॉजी हो गया, और क्या हो सकता है? पोमोलॉजी हो गया, जैसे उन शब्द को आप बता सकते हैं। चलिए, जैसे कि मैं आपको वर्ड का बता रही थी, तो हमेशा क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि इसे किस भाषा से लिया गया है। तो हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पे कल्चर लगा हुआ है होता है या फिर UM लगा होता है, वहाँ पे ऐसी जो वर्ड्स होती हैं वो ली जाती हैं आपके लैटिन से। किससे ली जाती हैं? लैटिन से। जैसे कि सोलम हो गया आपका, ठीक है, सॉइल जिसमें हम बोलते हैं सोलम हो गया। UM अगर लगा है लास्ट में जब हम उनको तोड़ते हैं तो ऐसे वर्ड से होते हैं लैटिन से, या फिर कल्चर लगे हुए होते हैं तो वो होता है आपके लैटिन से, ठीक है ना। और आपको क्या याद रखना है? जो नॉमी या फिर लॉजी जो वर्ड लगे होते हैं किसी भी शब्दों में, तो वो होता है हमारा ग्रीक। क्या होता है? वो हमारा ग्रीक होता है। जिस तरह से एज एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, अगर एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में एग्री प्लस कल्चरा या फिर कल्चर, एग्री प्लस कल्चर क्या बन रहा है हमारा? दोनों मिलके बनता है एग्रीकल्चर। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही आपका लैटिन से बना हुआ है, तो कल्चर आ रहा है तो सीधी सी बात है लैटिन। अगर उसी की जगह हम एग्रोनॉमी को देखते हैं तो एग्रोस प्लस नॉमी दोनों मिलकर बनते हैं आपके एग्रोनॉमी। तो दोनों मिलके क्या बन रहा है? आपका नॉमी लगा है, तो सीधी सी बात है ये आपका हो गया ग्रीक से। पर हम यहाँ पे जिस तरह से आप केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो देखिए एक फॉर्मूला आपको फंडा समझ में आता है, उसके दूसरे बाद एक एक्सेप्शन आ जाता है, यानी कि अपवाद आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा चीज आपको समझ में आता है, फिर तीसरा अपवाद आ जाता है। उसी तरह इन जो फॉर्मूला को मैंने बताया इसमें भी एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? तो जिस तरह आपको पता होगा कि यहाँ पे जो पोमोलॉजी है, बहुत सारे बच्चे को फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो सब कहेंगे कि ग्रीक से वर्ड से लिया गया, जैसे कि हर बच्चा कहता है, ठीक है, ग्रीक वर्ड से लिया गया। बट आपको मैं बता दूं जो पोमोलॉजी है वो आपका ग्रीक से नहीं लिया गया। कैसे? चलिए मैं आपको डेमो दिखाती हूँ, ठीक है ना। वीडियो लंबी हो सकती है बट आपके नॉलेज फुल के लिए है, और इसमें से क्वेश्चन आएगा 100% लिख के ले लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, मैं लिखती हूँ यहाँ पे पोमोलॉजी, ठीक है ना। पोमोलॉजी इसको समझ लीजिएगा जी, मैंने लिखा है यहाँ पे पोमोलॉजी, ठीक है। अब इसको वो कर देते हैं हम दूसरे कलर से, रुकिएगा। चलिए यहाँ पे अब पोमम को कैसे लिखते हैं, तो पोमोलॉजी को कैसे तोड़ते हैं, जैसे संधि विच्छेद करते हैं वैसे ही तोड़ना है हमको। पोमम प्लस लॉजी या फिर लॉगस, पोमम प्लस लॉजी या फिर लॉगस, पोमम प्लस लॉगस। अब देखिए ये जो पोमम है आपका, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो पोमम है ये आपका लिया गया है लैटिन से, ठीक है। UM लगा है, देखो
ये जो लॉगस है या फिर लॉजी होता है वो लिया गया है आपके ग्रीक से। किससे लिया गया है? ग्रीक से। अब दोनों को ही हम मिलाते तो क्या बन जाएगा हमारा? लैटिन प्लस ग्रीक। क्या बन गया हमारा? लैटिन प्लस ग्रीक। तो लैटिन प्लस ग्रीक मिलके आपका क्या बनेगा यहाँ पे? लैटिन प्लस ग्रीक बन गया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो पोमोलॉजी है वो शब्द कहाँ से लिया गया है, तो आप क्या कहेंगे? वो आपका लिया गया है लैटिन प्लस ग्रीक से, ना कि सिर्फ लैटिन ना कि सिर्फ ग्रीक, दोनों से मिलकर बना है। तो इन शब्दों को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। पोमोलॉजी एक्सेप्शन है करके उसको बहुत बार पूछता है, तो उसे आप याद रखिए। उसी तरह से आप आगे चलिए, क्या है हमारा? इसी तरह से देखिए यहाँ पे आप, अगर बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप ना डायग्राम से याद रखते हैं तो देखिए यहाँ पे शोइंग, जो बच्चे खासकर मैं पढ़ाती हूँ बायो वालों के, तो जो बच्चे आते हैं उनको नहीं पता होती है कि बोआई क्या होती है, रोपा लगाना क्या होता है, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा नहीं। क्योंकि मैं खुद CBSE वाली थी तो मुझे भी ये चीज़ें नहीं पता थी, ठीक है ना। हमें सिर्फ ये पता था कि एग्रीकल्चर मतलब खेती किसानी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आके तो देखो, कसम से अगर नानी याद ना आ जाए ना, नानी मम्मी पापा सब याद आ जाएंगे एग्रीकल्चर में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे देख लीजिएगा डायग्राम की मदद से, और मैं अपने सारे नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बस आप लोग ऐसे ही हमारे को प्यार देते रहिए, ठीक है। अब चलते हैं डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। पहले तो हमने एग्रीकल्चर की बात की थी। एग्रीकल्चर किसकी ब्रांच थी? तो आपकी साइंस की ब्रांच थी, ठीक है। साइंस की ब्रांच से हम जब नीचे आए एग्रीकल्चर में आए, तो एग्रीकल्चर की अब बहुत सारी शाखाएं, जैसे कि आप होंगे तो जानते होंगे, आप जब कॉलेज भी सिलेक्ट करते हैं तो उनके बेसिस पे ही सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उनकी जो शाखाएं होती हैं उनकी बेसिस पे। तो जनरली अभी तो आपको एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर ही ज़्यादातर पता होंगे, पर एग्रीकल्चर की मोर देन प्लस 17 प्लस ब्रांचेस है। 17 प्लस ब्रांचेस हैं, आप सोच भी नहीं सकते। उनका वर्णन हम करेंगे, उनको डिस्क्राइब करेंगे अभी। तो पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्रोनॉमी। मैं आपको एक एक वर्ड में याद करने की सलाह दूंगी, क्योंकि आपको 12th नहीं करना, आपको PAT करना है। और अगर 12th भी करते हैं आप, अगर एक वर्ड में जान गए, समझ गए, तो आप उन सबको लिख लेंगे। तो एग्रोनॉमी, पहला चीज इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? किन शब्दों से मिलकर बना है। दूसरा चीज याद करने जैसा क्या है? किस चीज की स्टडी करते हैं, किस चीज से डील करते हैं। तीसरी चीज याद रखने जैसा क्या है? अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो उसे याद रखेंगे, बाकी यही आपका इंपॉर्टेंट है। इन दो चीजों को लेके चलेंगे। तो एग्रोनॉमी पहला बना है आपका एग्रोस प्लस नोमोस से। किससे बना है? एग्रोस प्लस नोमोस। इसलिए इसको किससे लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है। इसमें तीसरी चीज क्या है? इसकी जो स्टडी है, किसकी स्टडी करता है? एग्रोनॉमी डील्स विद, किससे साथ जुड़ा है, किसके साथ, किसका अध्ययन करते हैं इसमें? तो जो हमारी खाद्य फसलें होती है, खाद्य फसलों को उगाना, प्रोडक्शन जो करते हैं हम, ग्रोइंग ऑफ सीरियल्स एंड क्रॉप्स, एंड सॉइल और फील्ड मैनेजमेंट। लैंड कल्टीवेशन कहते हैं ना, लैंड कल्टीवेशन, फील्ड मैनेजमेंट जो हमारा होता है, यानी कि खेतों की देखरेख जो हम करते हैं, लैंड कल्टीवेशन करते हैं, फार्मिंग करते हैं, किसकी? क्रॉप प्रोडक्शन, यानी फसलों का उत्पादन करना हमारा क्या कहलाता है जी? हमारा एग्रोनॉमी कहलाता है। जब भी हम किसका अध्ययन करते हैं? फसलों के उत्पादन का अध्ययन करते हैं, या फसलों को उगाते हैं, या फिर हम फील्ड मैनेजमेंट करते हैं, उसको हम एग्रोनॉमी कहते हैं। ये किसकी शाखा है? ऐसा पूछा है तो किसकी शाखा है आपका? बताइए जल्दी से, किसकी शाखा है? ये आपकी शाखा है एग्रीकल्चर की। उसके बाद चलते हैं हमारा हॉर्टिकल्चर पे। तो हॉर्टिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ। इसकी खुद की भी अलग अलग शाखाएं हैं, ठीक है, जिससे क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो हॉर्टिकल्चर पे देखते हैं। तो हॉर्टस प्लस कल्चरा से मिलकर बना है आपका हॉर्टिकल्चर। किससे मिलकर बना है? हॉर्टस प्लस कल्चरा, जो कि क्या है आपका? लैटिन वर्ड है, लैटिन, ठीक है ना। उसके बाद इसकी डिफरेंट ब्रांचेस होती है। अभी आपको सिर्फ 3 ही ब्रांचेस इंपॉर्टेंट पता होगी, ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी और फ्लोरिकल्चर। बट ये 3 ब्रांचेस के अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस है, मैं आपको बता देती हूँ। उन ब्रांचेस को आप हमेशा याद रखेंगे। पहले तो इम्पोर्टेंट से स्टार्ट करते हैं। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि किससे किसका अध्ययन जुड़ा हुआ है, या फिर किसकी खेती करते हैं। ये क्वेश्चन हर बार आता है, आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, या तो पोमोलॉजी, या तो फ्लोरिकल्चर, या फिर ओलेरिकल्चर पूछ देगा। तो 1 वर्ड में कहूँ तो पोमोलॉजी है वो आपका किससे जुड़ा हुआ है? प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट, फल उत्पादन, ठीक है ना। किससे लिया गया है? तो लैटिन प्लस ग्रीक, इतना याद रखना है। दूसरा चलिए ओलेरिकल्चर, रिलेटेड विथ, या फिर स्टडी विथ, या फिर सीधा ही बोल दीजिए प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल। ओलेरिकल्चर किससे जुड़ा है? प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, आपका सब्जी उत्पादन से।
कहाँ से लिया गया है, कल्चर लगा है तो कल्चर लगा है तो क्या होगा आपका लैटिन, ठीक है। अगर वहाँ पे नॉमी लगा होता तो ग्रीक होता। उसी तरह फ्लोरिकल्चर देखते हैं। फ्लोरिकल्चर नाम से क्लियर है, फ्लावर का फर्स्ट वाला हटा दो, फ्लावर में फर्स्ट वाला जो हिस्सा है वो हटा दो, क्या बन जाएगा आपका फ्लोरी, ठीक है। फ्लोरी किसके लिए यूज करते हैं, फ्लावर के लिए, तो फ्लोरी का कल्चर करना, ठीक है, देख रेख करना क्या कहलाएगा आपका फ्लोरिकल्चर। फ्लावर की देख रेख करना आपका क्या कहलाएगा, जो आपके फ्लावर है या फिर फूल है उनको उत्पादन करना क्या कहलाएगा आपका फ्लोरिकल्चर। तो याद रखेंगे प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, ये आपका हमेशा याद रखें। फ्लोरिकल्चर में से फ्लोरिकल्चर नहीं होता, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग भी जुड़ा हुआ होता है। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग क्या होता है, आपके जो सजावट वाले पौधे होते हैं उनको उगाना, जो आपके यहाँ ऑर्नामेंटल क्रॉप्स होते हैं ना, सजावट वाले जो पौधे होते हैं उनको उगाना, उनकी देख रेख करना क्या कहलाता है आपकी ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, ठीक है। इसको अब हम बहुत डीपली समझेंगे बाद में कभी। तो ये भी आपका फ्लोरिकल्चर किससे लिया गया है, लैटिन से। इसके बाद ये 3 मेन इंपॉर्टेंट ब्रांचेस के बाद चौथा हम पढ़ेंगे विटिकल्चर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है, आपके आरईओ के एग्जाम में और जो बड़े एग्जाम होते हैं उन पे आता है, ठीक है। तो विटिकल्चर क्या है, विटी नाम से क्लियर है। नाम से कैसे क्लियर है, कह रहा है विटिकल्चर, विटी किसका नाम होता है, तो याद करिए, थोड़ा सा याद करिए ग्रेप्स का, ग्रेप्स यानी कि अंगूर, अंगूर का साइंटिफिक नेम क्या है, विटिस वेनिफेरा। अंगूर का साइंटिफिक नेम क्या, विटिस वेनिफेरा। तो विटिस वेनिफेरा से क्या हो गया हमारा विटिकल्चर। विटिकल्चर यानी कि अंगूरों की खेती करना क्या हो गया हमारा विटिकल्चर। ऐसे याद रखना है आपको एक बार में, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलिए, क्या होगा हमारा दूसरा पढ़ते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट ऑफ फ्रूट प्रिजर्वेशन। पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, हार्वेस्टिंग के बाद, कटाई के बाद, फसलों की कटाई के बाद उसके साथ जो भी प्रोसेस की जाती है उसे हम पोस्ट हार्वेस्ट कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद। प्री का मतलब पहले और पोस्ट का मतलब बाद। जितनी भी अगर प्री हार्वेस्ट बोलते हो तो क्या हो गया, कटाई के पहले जितनी क्रियाएं करते हैं हम फसलों के साथ वो होगा प्री हार्वेस्ट, और कटाई के बाद जो करेंगे, हार्वेस्टिंग के बाद जो करेंगे वो होगा हमारा पोस्ट हार्वेस्ट। तो जनरली पोस्ट हार्वेस्ट में प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग इन द सेंस कि कभी भी आपने सेब लिया है, सेब अगर आप याद थोड़ा सा सोच के देखिए, हम जनरली बात करते हैं, सेब को आप काट के रख देंगे तुरंत खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पर उसी को आप जैम लेकर आइए, जैम को आप 1-1 महीना 2-2 महीने तक सड़ा के आप रखते हैं घर पे, क्या वो खराब होता है, क्या नहीं होता। सेब को आप तुरंत काटते हैं, थोड़ी देर बाद काला पड़ जाता है, क्यों, क्योंकि फ्रूट्स कैसे होते हैं आपके, बताइए, फ्रूट्स में वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है ना, तो वो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो उन चीजों को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। टोमेटो को ही ले लीजिए, टोमेटो आपको कभी कभी 10 रुपए किलो मिलता है, कभी 90 रुपए किलो मिलता है, क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन वैसा नहीं है हमारे इंडिया पे, ठीक है ना, उस प्रॉपर स्टोरेज नहीं है। अगर आप टमाटर की बात ही करते हैं, टोमेटो सोलेनम लाइकोपर्सिकम की बात करते हैं, आप उसको ज़्यादा दिन बाहर नहीं रख सकते। गर्मी में लेके आइए, 3 दिन बाहर रह जाएगा, सड़ जाएगा, ठीक है। पर उसी को इतने सारे जो हमारे टमाटर है, अब ऐसा तो नहीं है कि हम उनको फेंक देंगे, किसान तो भूखा मर जाएगा, तो उनसे क्या करते हैं, इंडस्ट्री वाले खरीदते हैं और प्रोसेसिंग करने के बाद क्या बनता है, हमारा टोमेटो सॉस बनता है, जो कि वही 10 रुपए के टमाटर से बना हुआ चीज़ हमको कितने में मिलता है, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए ऐसे आपको मिलता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग की गई है, उसको क्या किया गया है, उसको सिक्योर किया गया है खराब होने से, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। उसके बाद चलते हैं फ्रूट प्रिजर्वेशन में, आपको यही याद रखना है, लंबे समय तक किसी भी आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कह लीजिए या फिर फूड प्रोडक्ट को सिक्योर करने के लिए या फिर लंबे टाइम के यूज़ करने के लिए क्या कर देते हैं हम, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के फॉर्म को चेंज करके प्रिजर्व करके रख लेते हैं। आज की डेट में अगर सबसे अच्छा एग्जांपल बोलूँ तो आपका सॉस है, जैम है, और अगर आपने वो देखा है फ्रोजन मटर जो होता है, फ्रोजन पी जिसे कहते हैं, हम आजकल सबके घर पे देखने को मिलता है। क्या ये सारी टेक्निक पहले संभव थी? बिल्कुल नहीं। ये सारी टेक्निक्स बहुत हमारे एग्रीकल्चर फील्ड की है और इसे डेवलप किया गया है। उससे देखिए आपकी जो पी है वो तो ठंडे की क्रॉप है, यानी कि रबी सीजन क्रॉप है, बट उसको हम कभी भी, अब वो पूरे 12 महीना मिलती हमको, मिलती है कि नहीं मिलती, वो तो हमको ठंड में मिलती है। मैंने रबी सीजन बोला आपको, मतलब वो हमको कब मिलती है, ठंड के समय मिलता है हमको मटर। पर अभी आप मेरे को बताइए कि वो अभी आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पूरे 12 महीने मिलता है। किसकी देन है वो आपकी? तो
फ्रूट प्रिजर्वेशन की। तो ऐसे आपको याद रखना है, अपने जनरल लाइफ से ही सीखिए, ठीक है ना। लैंडस्केपिंग हॉर्टिकल्चर, लैंडस्केपिंग हॉर्टिकल्चर पे मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी भी बड़े एकदम बड़े एरिया में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को लगाना क्या कहलाता है, उनकी खेती करना लैंडस्केपिंग हॉर्टिकल्चर, बहुत बड़े एरिया में, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं हम अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर का मतलब होता है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, अर्बोरिकल्चर आपके पीएससी में पूछा था। अर्बोरिकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, मैनेजमेंट, स्टडी ऑफ ट्रीज, श्रब, वाइन्स, पेरेनियल, वुडी प्लांट्स। पहले तो पेरेनियल क्या होता है, बहुवर्षीय पौधे। पेरेनियल क्या होता है, ऐसे पौधे जिनकी लाइफ साइकिल क्या हो, लाइफ साइकिल कितनी हो, मोर देन 2 इयर्स। पहले तो आपको एनुअल याद रखना है, ऐसे पौधे जिनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, 1 साल की। बाइनियल, जिनकी लाइफ साइकिल कितनी होती है, 2 साल की। पेरेनियल यानी कि मोर देन 2 इयर्स, सीधी सी बात। तो ऐसे पेड़ों को उगाना, पौधों नहीं, ऐसे पेड़ों को उगाना या फिर झाड़ियों को लगाना आपका कहलाता है अर्बोरिकल्चर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉलेज में काम आएगा। उसके बाद चलते हम ओनियोलॉजी। ओनियोलॉजी हमारा क्या है, रिलेटेड टू वाइन्स और वाइन मेकिंग। ओनियोलॉजी क्या है हमारा, आपने हमेशा सुना होगा वाइन बनाना। वाइन किससे बना होता है, आपके फ्रूट से, हॉर्टिकल्चर फ्रूट। खासकर आप अंगूर देखिए, रेड वाइन का नाम सुना है आपने, ठीक है। रेड वाइन हो गई, वाइन हो गई, ड्रिंक्स हो गई, ये सारे बेवरेज जो होते हैं आपके, वो किससे बने होते हैं, ज्यादातर ये जो फ्रूट्स होते हैं उनसे, ठीक है। ड्रिंक, तो ड्रिंक बनाने के लिए जब हम जिन फलों को उगाते हैं उनका क्या कहलाता है, उनका कल्टीवेशन करना क्या कहलाता है आपका, ओनियोलॉजी। ड्रिंक बनाना या फिर उस प्रोसेसिंग के लिए हम जितने भी क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स को उगाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, ओनियोलॉजी। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन, अगर मैं पढ़ाना जाऊँ तो पूरा का पूरा वीडियो आपका खींचा जाएगा। तो अगर आप ऐसे ही पूरे मेरे नोट्स को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हम एक काम कर सकते हैं, रोज एक एक छोटी छोटी क्लास को ला सकते हैं। पर आप अगर साथ देंगे तो ही, मैं आप लोगों को प्रॉमिस करती हूँ, अगर आप लोग ने प्रॉपर साथ दिया, सब कुछ दिया, अपना टाइम दिया, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और मुझे विश्वास है कि आप लोग ये सब करेंगे, क्योंकि जहाँ राह होती है ना, कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो ठीक है, राह वहीं मिलेगी जहाँ आपकी चाह होगी। तो चाहत आपकी IGKV होना चाहिए। और अगर आप IGKV के अलावा भी बहुत चाह रखते हैं, तो रखना चाहते हैं, तो प्यार रखना चाहते हैं, तो ICR से रखिए, BHU से रखिए, JNKV से रखिए, GB पंथ से रखिए। इन लोगों से प्यार करिए तो बहुत ही खुशी मिलेगी आपको, वरना जिंदगी भर पछताते रह जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे ही नोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट में मैं आपको मेरा नंबर दे देती हूँ, आप बाकायदा मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल तो मत करिए, मैसेज ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि डियर मैं भी थोड़ा सा बिजी रहती हूँ। तो बाकायदा अगर आपको ऐसा कोई दिक्कत है तो मैं ज़रूर आपका आंसर करूँगी, मुझे ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। नंबर मेरा लिख लीजिए 7024536646। वैसे मैं कभी कभी खुद का नंबर भूल जाती हूँ, ठीक है ना, तो याद कर लेना हो 70245366 और 46, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए। टेलीग्राम में जुड़ना है तो जुड़ जाइए हमारे जल्दी से, उसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। वो है हमारा एग्री ज्ञान द अनटोल्ड के नाम से, एग्री ज्ञान सर्च करेंगे आप, एग्री ज्ञान द अनटोल्ड, तो आपको मिल जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। अगर आपको ऐसे ही नोट्स चाहिए तो जल्दी से हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए। और हमारा जैसे ही ऐप बनेगा 500 मेंबर जुड़ने के बाद, तो आपको बता दिया जाएगा। हम उसमें हर महीने टेस्ट लिया करेंगे, मेगा टेस्ट, उसको आप देंगे। आपकी प्रैक्टिस, मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि आपकी प्रैक्टिस को इतना अच्छा बनाएंगे ना, कि आप अगर क्वेश्चन देखेंगे ना, जैसे मुझे याद रहता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, विटिस से मैंने कहाँ से कहाँ जोड़ दिया। देखिए विटिस क्या होता है, आपका अंगूर होता है। अंगूर का साइंटिफिक नेम क्या है, पहले मैंने आपको अंगूर बताया ही नहीं था। मैंने आपसे पूछा कि विटिस क्या है, विटिस किसका नाम है, तो मैंने आपको बताया विटिस अंगूर का साइंटिफिक नेम है। तो अंगूर का साइंटिफिक नेम है विटिस मैनिफेरा। तो विटिस का कल्चर करना या फिर विटिकल्चर बोल रहा है, तो कल्चर मतलब क्या, खेती, तो उसका कल्चर करना क्या कहलाया, तो अंगूरों की खेती करना हमारा विटिकल्चर कहलाया। ऐसे आपको एक दूसरे से इंटरलिंक करके पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसा पढ़ेंगे तो बहुत जल्द सफलता आपके हाथ में होगी। समझ में आया। और हमेशा हर एक चीज को समझो, उसको करो, ठीक है, फिर कोई डिसीजन तक पहुंचो। नहीं होगा इस चीज को बिल्कुल मत कहो। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे बहुत ही अच्छी वीडियोस के साथ। एक बहुत ही प्यारी वीडियो आने वाली है आप लोगों के लिए, तो हमारे साथ बने रहिए। और आज जाने के बाद अगर चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ऐप आए,
तो आज इस वीडियो को सारे के सारे लोग अपने स्टेटस में शेयर करेंगे अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच माय डियर एग्री।